जी जिया भाई बताइएगा, आमिर लियाकत केस के अंदर जो है क्या अहम पेशरफ्त हुई है और कहाँ तक पहुंचा ये केस, और आप बता रहे थे कि अब एंडिंग की तरफ है केस, शुरू से अब तक की जो भी हुआ है और डिटेल में बताइएगा। देखें, आमिर लियाकत के केस में जहाँ तक मेरा इन्वॉल्वमेंट है या हमारा जो उसमें इंटरवेंशन था, वो ये था कि उनकी फैमिली, उनके बच्चे हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि उनकी बॉडी को वो कब्र कुशाई करके तो उस पर वो पोस्टमार्टम करना चाह रहे। और जबकि उन्होंने जब उनके जो बरियल किया था, उनका उनका दफनाने का जब टाइम था, तो उस वक्त उन्होंने सारी कानूनी कार्रवाइयाँ पूरी की थी। उसमें पुलिस ने भी एक रिपोर्ट दी थी कि ये तबई मौत है, और फिर मेडिको लीगल ने भी कहा कि तबई मौत है। और उसके बाद फिर दोनों की रिपोर्ट को देखते हुए जो एरिया मैजिस्ट्रेट थे, जो सिविल जज भी थे, वो एक्टिंग थे, उन्होंने भी इजाज़त दी बाकायदा राइटिंग में कि आपको हम बॉडी दे रहे हैं, आप इनको दफना दें। जब वो सारा को हो गया तो उसके बाद कोई एक शख्स आया और वो स्ट्रेंजर था, उसने आके मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में दोबारा दरखास्त दी, उसी कोर्ट में। उस वक्त वो मैजिस्ट्रेट चेंज हो गए थे। वो चेंज वाले जो मैजिस्ट्रेट थे, जिनको कोई इख्तियार नहीं था कि वो इस किस्म का ऑर्डर करते, उन्होंने क्या किया कि एक लिखा लिखाया ऑर्डर, एक मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरह का एक ऑर्डर, जिसमें कि फैमिली पार्टी नहीं है, फैमिली से नहीं पूछा, किसी से, पुलिस से नहीं पूछा, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया उसको पोस्टमार्टम का। तो हमारे पास टाइम कम था, हम फिर ये हुआ कि हम सीधा हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में हमने आईनी दरखास्त दाखिल की, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन, और वहाँ कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। दो जजों की बेंच थी, डिवीजन बेंच, तो उन्होंने हमें स्टे दे दिया। स्टे देने के बाद हम उसको कंडक्ट करते रहे। उसमें फिर पुलिस की तरफ से एसएचओ और एसएसपी इलाके के, उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि हाँ, ये सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हैं और उनकी मौत तबई है। तो कोर्ट ने उसको उसको सुना, लेकिन उस पर यह हुआ कि इतने में ये भी पता चला कि जो उनकी थर्ड वाइफ है दानिया, उनकी वालदा आ गई और उन्होंने कहा कि वो उसमें बैठी हुई हैं इद्दत में, तो वो नहीं आ सकती। हालांकि हमारी नॉलेज के मुताबिक मीडिया पे वो जाके इंटरव्यू दे रही हैं रेगुलरली। वो उस वक्त इद्दत पे नहीं होती जब वो घर से बाहर जाती हैं, या किसी मीडिया पर्सन को बुला के इंटरव्यू देना, ऐसे इद्दत का मतलब क्या होता है आपको पता है। तो वो यहाँ उन्होंने उनको भेजा, उन्होंने आके यहाँ उल्टी सीधे बहुत सारी बातें की जो मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उन्होंने पहले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि आमिर लियाकत की, क्योंकि वो लोगों ने बहुत सारा मीडिया में कहा था कि आमिर लियाकत की मौत के एक जिम्मेदार जो है वो दानिया और उसकी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने उसको, दानिया उसकी जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि उसने उनके जो बेडरूम की फिल्में और तस्वीरें रिलीज की थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो वो जो सारे वाकयात थे, फिर उसके बाद डिवीजन बेंच चेंज हो गई। डिवीजन बेंच चेंज हुई तो लीगल इश्यूज पे उस डिवीजन बेंच ने, दूसरी ने हमें ये डायरेक्शन दी कि हम स्टे बढ़ा देते उसकी बॉडी एक्सह्यूम करने के हवाले से, और आप जाके सेशन जज को दरखास्त दें, क्योंकि इसमें आपको पहले सेशन जज के पास जाना था। तो हमने कहा ठीक है, हम सेशन जज के पास आ गए, और सेशन जज में ये लगारी साहब जो है उनके सामने लगा ये एडिशनल सेशन जज, और उन्होंने सारी पार्टीज को सुना। उसमें दानिया के वकील भी आए थे, उसमें जो साहब जो स्ट्रेंजर हैं उनकी हमने फेसबुक का रिकॉर्ड भी दिया कि फेसबुक पे वो जो आमिर लियाकत की जिंदगी में उन्होंने इस तरह की पोस्ट की थी कि जो उनके खिलाफ थी, और उससे पता लगता था कि ये दुश्मनी निपटा रहा है। तो ये सारा फिर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी लिखा है कि ये स्ट्रेंजर जो है ये वेल विशर नहीं था, ये एक एनिमी था जो कि जिसने ये सारा कुछ किया है। उन्होंने वो उर्दू के लफ्ज जो कि उनकी फेसबुक पे मौजूद थे वो भी दिए उस जजमेंट में। 8 सफ़े का जो है ना वो ऑर्डर है जो जज ने दिया है, और उन्होंने उस जज का जो सेकंड वाला ऑर्डर था जिसमें उसने कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम किया जाए, उसको सेट असाइड कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। और अब उसके बाद से ज़ाहिर है वो हमारा अचीवमेंट था, हमने अल्लाह ताला ने हमें सुरखुरू किया, और जो उसके बच्चे ये चाहते थे कि लाश की बेहुरमती ना हो। लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी है, हमें लगता ये है, जो उनकी फैमिली कहती है, उनकी फैमिली कहती है कि आमिर लियाकत के इन सारे वाकयात के पीछे कुछ ऐसी फोर्सेस हैं कि जो उसकी लाश को
निकाल के वो एक तरह से अपनी सेटिस्फेक्शन चाहती हैं कि उसका नाम खराब हो या जो भी हो। तो लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि उनकी बेटी ने एक दरखास्त दी हुई है FIA में साइबर क्राइम के हवाले से दानिया और उसकी फैमिली के खिलाफ, ताकि वो भी पेंडिंग है। अभी कल एक दरखास्त किसी साहब ने दी थी या मैजिस्ट्रेट में 22 एक दरखास्त वो साइबर क्राइम के हवाले से दानिया के खिलाफ, कोर्ट ने उसको ख़त्म किया है। उसकी वजह यह है कि उनकी बेटी ने अब चूंकि वहाँ कर दिया हुआ है, तो वो कह रहे थे कि इस FIR की ज़रूरत नहीं है, और अब वो FIA उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिर FIR कटने के बाद वो कार्रवाई होगी। अच्छा दिया भाई, मुझे ये बताएं कि एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है यासिर शामी, दानिया शाह के जो है उन्होंने उनको कुछ वीडियोस दी थी। सबसे पहले जो है यासिर शामी ने जो है अपने प्लेटफॉर्म पे जो है वीडियो नाजेबा आमिर लियाकत हुसैन की साहब की जो है वो वीडियो वायरल की थी, वो यासिर शामी ने की थी। पंजाब में जो है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, क्या कहना चाहेंगे उनके खिलाफ? कुछ मुकदमा दायर करेंगे, कुछ उनके एक्शन लेंगे? मैं तो ये यासिर शामी का मुझे नाम नहीं पता था, जिन लोगों ने भी उसको किया है। आपको ये पता है कि जो FIA के पास सारे रिसोर्सेज हैं, वो उनको ट्रैक कर लेंगे। जिन लोगों ने भी ये किया है, क्योंकि जो दरखास्त में उनकी बेटी ने जो दरखास्त दी है, क्योंकि कई जगहों पे दानिया ने ये कहा है कि वो उसने बनाई है वो वीडियोस और फोटो, और कहीं कहीं उसने इंटरव्यू में ये कहा है कि और लोगों ने भी मुझे भेजी है। तो हमने कहा ये कोई गैंग है जो कि ये सारा कुछ कर रहा था, तो वो गैंग के खिलाफ दरखास्त दी है, सिर्फ दानिया के खिलाफ दरखास्त नहीं दी है। और अगर उस पर कार्रवाई हो जाती है तो यासिर शामी हो या XYZ जो भी हो, जिन लोगों ने भी वो एक देखें जो तकद्दुस होता है मियाँ बीवी का बेडरूम का, वो भी पामाल किया है। और जो उनकी वाइफ बता रही थी, जो फर्स्ट वाइफ जो एक्स वाइफ है, उन्होंने, बुशरा ने हमें इंटरव्यू में बताया, हमने भी सुना कि उन्होंने कहा कि पहले वो बाय रोड जो है ना वो सफ़र करना पसंद नहीं करते थे आमिर लियाकत, लेकिन इन दिनों में वो इतने डिप्रेशन में थे कि वो बाय रोड सफ़र कर रहे थे, क्योंकि लोगों को फेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसका एक नाम था आलिम की हैसियत से, एक एंकर की हैसियत से, एक बड़ा उसका एक अपना एक्टिविस्ट। ठीक है, बहुत सारे इंसान से गुनाह भी होते हैं, कसूर भी होते हैं, लेकिन ये वाला जो शादी करना गुनाह तो नहीं है, ठीक है ना। तो इस हवाले से जो तकद्दुस पामाल हुआ है, इसलिए हम उनकी फैमिली चाहती है कि हम उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं कि जिन्होंने ये सारा कुछ किया, और उसी डिप्रेशन में उसका इंतकाल हुआ। आमिर लियाकत का इंतकाल उसी डिप्रेशन में हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेट हो गए थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो अब अल्लाह ताला आगे रहम करे जो भी है, और जो कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे इंशाल्लाह।